हेलो मित्रों, आप सबका स्वागत है। आज एक नई गवाही लाया हूँ। मैं शाम को ऑफिस से आया घर, तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि हमारे चर्च में एक बहन आती है। उनके बगल में पड़ोस में रहती है बिहारी, वो भी बिहारी है, और उनकी पड़ोस में एक बहन रहती है, वो भी बिहारी है। तो उनकी माता जब गांव से आती थी तो हमारे चर्च में आई थी। हमारे 2-3 बार आई थी चर्च में। तो वो यीशु मसीह को बहुत मानती थी। तो उसके गांव से फ़ोन आया कि उसी को लकवा मार गया है। तो उनकी बेटी को उसने फ़ोन किया, दिल्ली में, बिहार से दिल्ली में फ़ोन किया। तो उनकी बेटी के बगल में जो हमारे चर्च में बहन आती है, उनको उसने मेरी वाइफ को फ़ोन किया कि ऐसी-ऐसी बात है कि आंटी जी को लकवा मार गया है और उनके लिए प्रार्थना करनी है। तो उनको पता था कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं, तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया। तो हमने दूसरे दिन मैंने दिन को फ़ोन किया वहाँ पर, बिहार में। और उनके घर में उनकी बहू थी। वो नहीं मानते यीशु मसीह को, वो सब यीशु मसीह के विरोधी थे। लेकिन उनकी बहू ने, इनको लकवा मार गया था, एक अंग पूरा, बोल नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती थी। तो उनकी बहू ने फ़ोन किया, तो मैंने उनको वही बोला कि एक गिलास पानी ले लो और जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करो। तो उन्होंने एक गिलास पानी लिया। मैंने उनको बुलाया, बोलो यीशु मसीह, हमारे पापों को क्षमा करिए। आपने जो हमारे लिए लहू बहाया, इस पानी को आपके लहू में बदल दीजिए। आप ही सारे जगत के पाप उठा ले जाने वाले परमेश्वर का मेमना हो। हमारे लिए आप बलि हुए, हमारे कारण मारे गए, हमारे कारण गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित उठे। आप ही परमेश्वर के बेटे हो। मैं आपके शरण में आया हूँ और आप इस माता जी को ठीक कर दीजिए। मैंने बोला कि अब ये पानी, मैंने उनसे बुलवाया और उन्होंने ऐसा बोला। और जब उन्होंने बोला, फिर मैंने उनको बोला अब ये पानी आप उनको पिला दीजिए, क्योंकि उनकी बहू थी। वो कह रही हो पानी नहीं पी पाएगी। मैं बोला कोई बात नहीं, आप उनकी ज़बान पे या होठों पे वो पानी का थोड़ा एक बूंद टच करवा दो। उन्होंने पानी टच करा दिया और मैंने बोला बाकी का पानी आप घर में छिड़क दो और दरवाजे पर लगा दो। जो बेड पे सोई है उस बेड के ऊपर भी आप छिड़क दो और ईसा मसीह का उस बेड के ऊपर क्रॉस करिए। तो उन्होंने ऐसा कर दिया। हमने फिर प्रार्थना करके फिर हम नॉर्मल हो गए। तो 3-4 दिन के बाद फ़ोन आया गाँव से, अरे मम्मी ठीक हो गई, अरे मम्मी ठीक हो गई, मम्मी ठीक हो गई। और कह रही है वो गाँव में घूम रही है डंडा लेके। वैसे डंडा लेके ही चलती थी, पहले नहीं चलती थी, लकवा मारने के बाद वो डंडा लेके चलने लगी, धीरे हल्के-हल्के धीरे-धीरे चल। बोला मम्मी अब चलती है, गाँव में घूम-घूम के सबको बताती है कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया, यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। मैं बोला ये तो बहुत बढ़िया बात है, प्रभु का बहुत-बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद हो, इतनी बड़ी गवाही हमें मिली। और ईसा मसीह ने ये प्रार्थना, जब हमने ईसा मसीह से ऐसी प्रार्थना की, तो मैं ईसा मसीह को क्यों ना मानूँ। ईसा मसीह ने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं तो पापी हूँ, मैं तो कोई महान, कोई ऐसा कुछ भी नहीं, मैं नॉर्मल आप ही की तरह, हम सब की तरह, मनुष्यों की तरह संसारी हूँ मैं। लेकिन फिर भी ईसा मसीह को मैंने जब विश्वास किया है, मेरी वाइफ ने, हम सब ने विश्वास किया है, तो ईसा मसीह ने हमारी प्रार्थना सुनी। और देखिए बिहार में, गाँव में, अब गाँव से है या शहर से पता नहीं, लेकिन बिहार से फ़ोन था। तो उनकी वाइफ, जो उनके ईसा मसीह की विरोधी है शायद, और ईसा मसीह को मानते नहीं हैं, तो उन्होंने जब ऐसे विश्वास करके प्रार्थना की तो उनकी साँस ठीक हो गई। और वो आज तो अभी है नहीं, ये बात तो करीबन हो गई 5-6 साल पुरानी है। 5-6 साल भी नहीं, कोरोना के टाइम में था। हाँ, कोरोना की मिड में बरोबर कोरोना चालू हुआ था और उसके 2-3 महीने के बाद ये फ़ोन आया था बिहार से। और हमने ये प्रार्थना की। और जब हमने ऐसी प्रार्थना की तो यीशु मसीह ने प्रार्थना की, तो महान परमेश्वर है, तो इसके लिए मैं धन्यवाद क्यों ना करूँ, मैं ऐसे परमेश्वर को क्यों ना मानूँ कि जो मेरे जैसे पापी की प्रार्थना सुनते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी प्रार्थना सुनते हो, हमारे विश्वास को बढ़ाते हो। और जो हमारा वीडियो देखते हैं और जो विश्वास करते हैं, उनकी भी प्रार्थना सुनिए, चाहे वो मसीही हो, चाहे और भी कोई भी धर्म के क्यों ना हो, उन सब की आप प्रार्थना सुनिए, क्योंकि आप जगत के सभी मनुष्यों के लिए आए थे। आप सिर्फ मसीही लोगों के लिए नहीं, इजरायली लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए, आप जगत के सारे मनुष्य, जगत के हर एक कोने में जो भी धर्म के लोग हैं, जो भी जाति के लोग, जो भी भाषा के लोग हैं,
आप सभी के लिए आए, क्योंकि सब कुछ आप ही ने रचा है और आप ही उनके पिता हो, उनके बंधु, मित्र, सखा सब कुछ आप ही हो, क्योंकि आपने हम सबको अपना मित्र बनाया प्रभु। आपने अपना हमें दास नहीं, आपने हमें अपना मित्र बनाया पिता। आपने हम सबकी प्रार्थना सुनी और आप इन सभी की भी प्रार्थना सुनिएगा। जब ये हमारा वीडियो देख के जो भी आपसे प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना सुनिएगा, उनका भी विश्वास बढ़े और आपकी महिमा हो। सारा आदर, सारी महिमा इसमें से आप ही को देते पिता। इस गवाही के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। सबको आशीष देना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।